हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एनके सिन्हा और आपका हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम जानेंगे कि किसी भी गंभीर रोग को होने के पहले हमारे शरीर किस तरह के लक्षणों को प्रकट करने लगती है और कोई भी गंभीर बीमारी के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है हम अपने शरीर के भाषा को समझें। जो तरह तरह के लक्षण हमारे शरीर के द्वारा प्रकट किया जाता है और जब हम इसे ओवरलुक करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तभी हम किसी भी प्रकार के गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। इस पॉडकास्ट में मैं आपको डायबिटीज यानी कि शुगर के बारे में बतलाने जा रहा हूं। साथ ही मैं आपको बतलाऊंगा कि शुगर होने के पहले हमारे शरीर में किन लक्षणों का उदय होता है, हमारा शरीर किन लक्षणों को प्रकट करने लगती है और हम उसे कंटिन्यूअसली जब इग्नोर करते चले जाते हैं तभी हम गंभीर तरीके से शुगर से पीड़ित हो जाते हैं। तो सबसे पहले आइए हम उन लक्षणों को जान लेते हैं। मधुमेह होने के पहले हमारे शरीर में जो प्रमुख लक्षण प्रकट होते हैं उनमें से प्रमुख लक्षण है बार बार पेशाब लगना, श्वास का फूलना, शारीरिक दुर्बलता, अत्यधिक प्यास और कमजोरी लगना, चिड़चिड़ापन और साथ में हाथ या पैरों में जलन की समस्या। दोस्तों, यदि ये सारी समस्याएं आपके शरीर में लगातार काफी दिनों से प्रकट हो रही हो तो आप सतर्क हो जाएं। आने वाले समय में आप मधुमेह यानी कि डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। इसे बिल्कुल ओवरलुक ना करें। आइए अब हम जान लेते हैं कि डायबिटीज क्यों होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे इंटरनल ऑर्गन में पेनक्रियाज नाम का एक अंग होता है जिसका प्रमुख काम होता है इंसुलिन नाम के हार्मोन को बनाना और यही वह हार्मोन है जो हमारे खाद्य पदार्थ के कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या शुगर का पाचन करता है और इसे हमारे ब्लड में नहीं जाने देता है। इसे सीधे हमारे सेल्स में पहुंचाता है जिससे हमें अत्यधिक ऊर्जा मिलती है, स्फूर्ति मिलती है। और जब यह इंसुलिन हमारे पेनक्रियाज के द्वारा कम मात्रा में बनने लगती है तो कुछ मात्रा में हमारे कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का अवशोषण होकर हमारे एब्डोमेनियल सेल के द्वारा रक्त में पहुंच जाता है और हम डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। हमारे रक्त में शुगर की मात्रा आ जाती है। जब यह ज्यादा बढ़ जाता है, शर्करा की मात्रा हमारे मूत्र में भी पहुंचने लगती है और हम बुरी तरीके से डायबिटीज के रोगी हो जाते हैं। अब एक दूसरी अवस्था के बारे में जान लेते हैं। यह अवस्था है जब हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बिल्कुल ही बंद कर देता है। ऐसी अवस्था में हम बहुत ही गंभीर रूप से डायबिटीज से पीड़ित हो जाते हैं। हमारे शरीर में मांस घटना प्रारंभ हो जाता है, कमजोरी अत्यधिक हो जाता है, चक्कर आने लगता है, चलने पर श्वास फूलने लगता है, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाता है, अन्य प्रकार के और भी कमजोरी से जुड़े लक्षण प्रकट होने लगते हैं। हम हार्ट डिजीज के पेशेंट हो सकते हैं, बीपी में फ्लक्चुएशन होना प्रारंभ हो जाता है और यह अवस्था बहुत ही घातक होती है। जब इंसुलिन ना बनने के कारण हमारे पेट में पाचन होता है तो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट या शर्करा हमारे रक्त और मूत्र में चला जाता है जिससे हमारी किडनी भी डैमेज हो जाती है। दोस्तों, इसे टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है और जब हमारा पेनक्रियाज कम मात्रा में इंसुलिन बनाता है इसे टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज कितने प्रकार का होता है, डायबिटीज होने के पहले हमारा शरीर किन किन लक्षणों को प्रकट करता है, आप यह सारी चीजों को समझ गए होंगे। अंत में मैं आपको बतलाना चाहूंगा, मैंने डायबिटीज पर एक सीरीज ही चालू किया है जिससे जुड़ी ढेर सारी वीडियोस लगातार आती रहेगी। आने वाले वीडियोस में डायबिटीज के लिए मैं डाइट, किन दवाओं का सेवन डायबिटीज में किया जाए और भी ढेर सारी बातें आपको बतलाने जा रहा हूं। तो आप इस सीरीज को लगातार देखते रहें। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में या अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप हेल्दी, कीप वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।